की दुनिया में एक इंसान को पॉपुलर होने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही आसान एक तरीका ज़रूर मौजूद है आज की दुनिया। तरीका ये है क्योंकि आज की दुनिया में मुसलमान बहुत एक बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर मुसलमानों का वीकनेस ये है कि अगर दुनिया में कोई ख़ास करके कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम और कुरान की तारीफ करे तो सारी दुनिया के मुसलमान मिलकर इसे घंटों में पॉपुलर करवा देंगे। और ख़ास करके अगर कोई कुरान की आयतों को कोट कर कर भले ही उसे झूठ मिलाकर उस किताब को अमन व शांति की किताब जताने की कोशिश करें तो फिर दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे और इसे चंद घंटों में सारी दुनिया के अंदर इस व्यक्ति को पॉपुलर करवा देंगे। तो यही वीकनेस को समझने वाले बहुत से लोग इसमें कामयाब भी रहे हैं। और ख़ास करके यूट्यूब की दुनिया में अगर आपको अपने सब्सक्राइबरों को तुरंत बढ़ाना है तो इस्लाम ही एक रास्ता है। और इस्लाम की और कुरान की आप भले ही झूठ मिक्स कर कर उसकी तारीफ कर दें तो दुनिया भर के सारे मुसलमान इसे सब्सक्राइबर भी बन जाएंगे और उसकी तारीफें भी करना शुरू करेंगे। और ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी आज हम आपके सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति का नाम है ध्रुव राठी। और ख़ास करके ध्रुव राठी ने जो कुरान की आयतों को लेकर जो झूठ फैलाई, आज उन झूठों को हम यहाँ पर एक नज़र डालकर उसकी झूठ को फाश करने की कोशिश करते हैं। करने के लिए नहीं। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कुरान मूर्तियों के एकदम खिलाफ है, बल्कि खिलाफ नहीं, यहाँ तक कि उन्हें गंदी कहा गया, मूर्तियों की गंदगी से दूर रहने को कहा गया इस आयत के अंदर। ये कुरान की ही आयत है। ध्रुव राठी को इस आयत को भी पढ़ना चाहिए था। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। ध्रुव राठी को ये समझना चाहिए पहले, और ये झूठ बंद करें ध्रुव राठी कि अल्लाह के बदले ईश्वर और गॉड के अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह खुद भी कह रहा है कि उसके साथ किसी गॉड और किसी ईश्वर को उसके साथ नहीं ठहराया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह एक ही है और उसके साथ किसी और को नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि गॉड और ईश्वर को भी नहीं ठहराया जा सकता। ये गॉड और ईश्वर अलग हैं। पहले ध्रुव राठी ये समझें, ये झूठ फैलाना बंद करें। और ध्रुव राठी जो किताब की ट्रांसलेशन यहाँ पर पेश कर रहा है उसके अंदर भी अल्लाह ही लिखा हुआ है, ईश्वर और गॉड नहीं लिखा हुआ है। और अल्लाह कभी भी कोई ईश्वर कोई गॉड किसी के साथ जुड़ाना पसंद नहीं करता। इसको ही शिर्क अजीम कहता है और इन्हीं को आग में जलाने की बातें करता है। और इसी को कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। अब ध्रुव राठी, तू अपने आंख अच्छी तरह से खोल के देख ले और कान अच्छी तरह से खोल के सुन ले। अब इस आयत के अंदर अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को और यौम आखिरत को जो नहीं मानते और जो अल्लाह और उसके नबी जो जिस चीज़ों को हराम करार दिया उसे हराम नहीं मानते, उनसे जंग करो और उन्हें कत्ल करने की बात इस आयत के अंदर कर रहा है। तो अब ध्रुव राठी तू बता कि कौन काफिर, कौन जो नॉन मुस्लिम है जो अल्लाह को भी मानते हैं और नबी को भी मानते हैं और उन दोनों के जरिए से हराम करार दिए चीज़ों को हराम मानते हैं और यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं। तो जो कोई भी इसको नहीं मानता, इन चीज़ों को, और इस पे ईमान नहीं रखता, तो वो काफिर हुए या मोमिन हुए। ये झूठ फैलाना बंद कर, या तो फिर कुरान की सही आयतों को पढ़कर अपना नॉलेज हासिल कर। जब तक इन झूठों को बंद कर मुसलमानों के सब्सक्राइबरों को बनाना है तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ, लेकिन कुरान की आयतों को लेकर झूठ प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर, क्योंकि यहाँ पर आजकल इंटरनेट मौजूद है, मिनटों के अंदर तेरी झूठ को फाश करेंगे।